7 आवर्त होते हैं जो क्षैतिज श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं। यानी इस प्रकार से इस लाइन में जाने को क्षैतिज श्रेणियां कहते हैं, इन्हें आवर्त कहते हैं। तो और इसी प्रकार से जब ऊपर से नीचे आएंगे तो इसे ग्रुप कहते हैं। ऊर्ध्वाधर श्रेणियों में जो विभाजित किए गए हैं उन्हें ग्रुप कहते हैं। तो पहले आवर्त में जब जाएंगे तो उसमें केवल 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। ये 8 तत्व हो गए। इसी प्रकार से तीसरे में भी 8 तत्व ही होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन होते हैं। चौथे और पांचवें में 18-18 होते हैं। तो चौथे आवर्त में ये तत्व हैं, ये है पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन। और सातवें में आवर्त में भी 18 तत्व होते हैं। छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं। सातवें आवर्त में भी 32 होने चाहिए, परंतु अभी यह अपूर्ण है। पहले वर्ग को क्षारीय धातुएं कहते हैं। इनमें प्रत्येक की संयोजकता +1 होती है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी क्षारीय धातुएं होती हैं और ये हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं। सोडियम, पोटेशियम ये बहुत ज्वलनशील होते हैं। दूसरे वर्ग को मृदा क्षारीय धातुएं कहते हैं। इनकी संयोजकता +2 है। अच्छा, पहले वर्ग और दूसरे वर्ग को यस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, क्योंकि इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है वह उपकोष यस में जाता है। वर्ग 17 को हैलोजन कहते हैं। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इस प्रकार के तत्व आते हैं। इनकी संयोजकता जो होती है वो -1 होती है। इसी प्रकार से वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय गैस कहते हैं, क्योंकि ऐसी गैसें किसी से क्रिया नहीं करती हैं। जैसे हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ेनान है, रेडॉन है। और हाइड्रोजन तत्वों की संयोजकता पहले ही बता चुके हैं, -1 होती है। अक्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है। किसी भी आवर्त में अगर यदि बाएं से हम दाएं जाएं तो परमाणु त्रिज्या घटती है। घटने का कारण यह है कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है आखिरी वाले में। तो इससे होता क्या है, जो नाभिक में प्रोटॉन है और बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच आकर्षण बल के कारण से अंदर की ओर यानी कि नाभिक की ओर पुल लगता है। पुल मतलब खिंचाव लगता है, जिसके कारण से ये नाभिक के अधिक पास आ जाते हैं और इस प्रकार से इनका जो परमाणु आकार है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर यदि हम ग्रुप में नीचे से ऊपर जाएं, ऊपर से नीचे जाएंगे, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो चूंकि परमाणु क्रमांक तो बढ़ता ही है, इसके साथ ही साथ कोषों की संख्या बढ़ जाती है, कक्षाओं की संख्या बढ़ जाती है। कक्षाओं की संख्या बढ़ने के कारण से परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। इसी प्रकार से किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और समूह संख्या 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है और इनकी संयोजकता परिवर्ती होती है। मतलब एक ही तत्व 2 या 2 से अधिक संयोजकता रखता है। जैसे आयरन,
आयरन की दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, +2 और +3 होती हैं। +2 जो होता है उसको आयरन फर्स्ट कहते हैं और उसे फेरस बोलते हैं, Fe2+। तो यह फेरस है। इसी प्रकार से फेरिक, जिसको आयरन सेकेंड भी कहेंगे, इसकी संयोजकता 3+ में है।